गहरी रात में खारान का गांव बलूचिस्तान के सुनसान मैदानों में घिरा एक लानत की लर्ज़ाखेज़ सरगोशियों से गूंज रहा था। बुजुर्ग चुड़ैल की दहशतनाक कहानी सुनाते एक बदला लेने वाली रूह जो गांव के किनारे पर मौजूद पुराने बरगद के दरख्त में बसी थी। उसकी चीख, वो कहते, रूह को जिस्म से अलग कर देती थी। शाम ढलते ही कोई वहां जाने की हिम्मत ना करता, मगर आयशा, एक ज़िद्दी नौअमर, ने उन किस्सों को फजूल कहकर ठुकराया। ये सब झूठ है। उसने अपने दोस्तों को चैलेंज किया। आधी रात को बरगद के पास जाकर अपनी बहादुरी साबित करने का अज़्म किया। रात 12 बजे आयशा अकेली टॉर्च लेकर निकल पड़ी। हवा मुर्दा थी, सहराई सुकूत में एक अजीब भारीपन था। बरगद का दरख्त बूतनील साया बनकर सामने खड़ा था। उसकी जड़ें खूंखार उंगलियों की तरह फैल रही थी। उसकी टॉर्च की रोशनी लर्जी जैसे कोई उसे छीन रहा हो। उसका फ़ोन, जो उसकी बहादुरी रिकॉर्ड करने वाला था, अचानक बंद हो गया। आयशा ने घबराहट से हंसकर खुद को संभाला, मगर फिर वो आवाज़ आई, एक गहरी घटन भरी ससकी जो हड्डियों को चीरती चीख में बदल गई। आवाज़ ज़मीन से नहीं, दरख्त के अंदर से आ रही थी, जैसे कोई उसे खा रहा हो। आयशा का दिल धक धक किया। साए से एक शक्ल नमूदार हुई, चुड़ैल। उसका जिस्म, हड्डियों का ढांचा, जल्द फटी हुई मिट्टी की तरह, और आंखें जलते कोयलों की मानंद दहकती थीं। उसके उल्टे पांव ज़मीन से कुछ इंच ऊपर थे, और उसके बाल सांपों की तरह लहराते हवा में तैर रहे थे। उसका मुन्ना खुला, एक सियाह खला जिससे बदबूदार सांस निकल रही थी। तुमने मुझे झुठलाया। उसकी आवाज़ आयशा के दिमाग में छरी की तरह चुभी। आयशा भागी, मगर ज़मीन उसके नीचे माइल लगती थी। बरगद की जड़ें जिंदा होकर उसके तखनों से लिपट गईं, उसे घसीटती हुई। वो चीखी, मगर उसकी आवाज़ हवा में तहलील हो गई। चुड़ैल करीब आई। उसकी उंगलियां ठंडी और तेज आयशा के गाल पर फिरीं, जहां से खून की बूंदें टपकने लगीं। अब तुम मेरी हो, उसने सरगोशी की, उसकी आवाज़ आयशा के दिल में गूंजती हुई। आयशा ने एक पत्थर पकड़कर फेंका, मगर वो चुड़ैल के जिस्म से धुएं की तरह गुजर गया। रूह हंसी, उसकी चीख ने आसमान को चीर दिया। आयशा की आंखों के सामने उसकी यादें पिघलने लगीं। उसका बचपन, उसकी हंसी, उसकी जिंदगी, सब चुड़ैल की आंखों में जज्ब हो रही थी। उसकी चीख खामोश हो गई जब उसका जिस्म हल्का पड़ता गया, जैसे वो खुद साए में बदल रही हो। सुबह गांव वालों को आयशा की टार्च मिली, उसके किनारे खून से सुनी हुई। वो गायब थी। बुजुर्गों ने सर झुकाया, लानत की बातें की। अगली रात चुड़ैल की चीख के साथ एक नई आवाज़ गूंजी, आयशा की, जो अब बरगद के साए में कैद थी। कुछ दिन बाद बिलाल नामी एक और लड़के ने कहानी का मजाक उड़ाया और दरख्त के पास गया। सुबह उसकी जैकेट में ली खून आलूद। चुड़ैल अब गांव की गलियों में घूमती थी, उसके उल्टे पांव खामोश, उसकी आंखें शक करने वालों की तलाश में। गांव ने दरवाजे बंद कर लिए, मगर चीखें करीब आती गईं। हर रात एक नई आवाज़ बरगद के नगमे में शामिल होती। गांव खौफ के साए में दब गया, जहां कोई ख्वाब देखने की जुर्रत ना करता था। बरगद अब भी खड़ा है, उसकी जड़ें खून की प्यास बुझाती हैं, और चुड़ैल इंतज़ार करती है अगले शक करने वाले का।